जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिल खुशी मिली, कितनों से मिल संताप हुआ। जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। जिससे मिलना था उससे मिल ना सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। बहुत सुंदर रचना कवि रत्न प्रकाश जी की मुझको याद आती है। उस परम पिता परमात्मा को ना जान पाए ना पहचान पाए, अंधविश्वास पाखंडों में फंस करके रह गए। तब कवि रत्न प्रकाश जी ने कहा था, ऐ दुनिया के लोगों, उस परम पिता परमात्मा को जानना चाहते हो, यदि उस परम पिता परमात्मा को पहचानना चाहते हो तो इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनना, जिसमें ईश्वर की सत्ता का, ईश्वर की व्यवस्था का बहुत गजब का वर्णन मिलता है। आइए, बहुत सुंदर रचना है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। कि मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। तेरा भटकता गिरगाहवर में, वनों को वन और नगर नगर में, तेरा भटकता गिरगाहवर में, वनों को वन और नगर नगर में, घटन में वटन में, विथनी में विथनी में, वृक्षण में वेलन में, वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में, तेरी दरीचन में, हिरण में हरण में, भूषण में तन में, हिरण में हरण में, भूषण में तन में, हिरण में हरण में, कानन में कुंजन में, गोधन गवालन में, गौधन में कामनी में, दामनी में घन में, जित देखो तित मम प्रभु ही दिखाई दे। प्रभु मेरे छाए रहे नैननी में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैननी में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे। किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, पर अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया,
सस से पदार्थ चमकाए, अनौषध फल फूल उगाए, अनौषध फल फूल उगाए। रब सस से पदार्थ चमकाए, अनौषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फबीले, कैसे प्रकृति अन्न बेली नटी की हरी सारी में जान चक्षु खोल प्रभु रचना अपार लखो। है ना ये कोटु कोटु चैतन्य नारी के, है ना ये कोटु कोटु चैतन्य। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं छठ गाड़ी के। बीज बिना वृक्ष बिना तिल का तेल होए, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मन मन कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मन मन कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन और कोई शत्रु दंगा है। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुख में अड़ंगा है, मन ही तो डालता सुख में अड़ंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से प्रेम गीत, मन ही से कल है कपट वेश दंगा है। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठोती में ही रंगा है, मन यदि चंगा तो कठोती में ही रंगा है, मन यदि चंगा तो कठोती में ही रंगा है। कट जाते त्रेताप जान की, कट जाते त्रेताप जान की, गंगा में करी स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। कहीं उच्च सन कहीं को सुहारे खेत, मानो प्रकृति नहरा टीका पट लहराया है। कहीं बरसाया है अंधाधुंध जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी तरसाया है। हुआ है उजाले में आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार में जमाया है। पार नहीं पाया चतुरों का चित चकराया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेम पपीहा की पीपी में, मयूर हुकों में, शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में, नगर में वन में, धीर रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में, नम्र शर्मील नयन में, पवित्र यौवन में। बस रहा है मधुर मुस्कुरा रहा है वो, नाच हम सबको नए नित नचा रहा है वो। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता,
ले लो, एक गोदी मिठास और खटास गिन ले लो। रंग दिया जिसने है फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैची। रीछ के तन पे किया फिटका वालों का चोगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। सर पे कुकुट के रखा लाल है मुकुट जिसने, किया लघुवी जिसे पैदा विशाल पट जिसने। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। किस सफाई से ये मानव का चोला जिसने सिया, और अचरज को ये सोए का धागा हाथ लिया। सीप जैसी चमकती आँख बनाई कैसे, और तबले सी रख दे बीच में स्याही कैसे। कौन सा इसमें मसाला अजब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है। साथ में इसका वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में दिखलाई आसमान दिया। जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक घोड़े भी न दे इस कृपा के बदले में। नाम को भी जलाया जिसने ना मशाल दिया, बैठ कर तेरे घर में वाह क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के उर में मधुर डाल दिया। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, जो कि त्रियताप हरण और तरने कारण है। जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है, भूल जाना है जिसको सब दुखों का कारण है। जिसके पाने पे स्वर्ग की पहाड़ कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज्य में है सार कुछ भी नहीं। जिसके सम्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदरी का प्यार कुछ भी नहीं। आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, लाली मेहंदी के पात में महक सुमन में है। जैसे मक्खन दही में ज्योति जो नयन में है, यूं बसा वो प्रकाश प्राणियों के मन में है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा। कहीं उच्च सन कहीं को सुहार खेत मानो प्रकृति ना हरती कपट लहराया है। कहीं बरसाया है अद्भुत जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी बरसाया है। कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी बरसाया है। कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी बरसाया है। हुआ है उजाले में आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार ने जमाया है। पार नहीं पाया शत्रुओं का चित्त चकराया, प्रभु है की माया कहीं धूप कहीं छाया है। प्रभु है की माया कहीं धूप कहीं छाया है। प्रभु है की माया कहीं धूप कहीं छाया है। माया पता प्रकाश
समाज के इस पावन मंच पर उपस्थित आदरणीय सूबेदार जी, आर्य समाज के इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी, अभी हम सभी ने मिलकर के जिनका सम्मान किया है, ऐसे विद्या के धनी ऋषि भक्त पूज्य आचार्य श्री राम कुमार शास्त्री जी, राम स्वरूप शास्त्री जी, चूंकि प्रथम बार मिलने का अवसर और बहुत ही जबरदस्त, जिन्होंने थोड़ी ही देर में गागर में सागर भर दिया, आदरणीय राम कुमार आर्य जी, मेरे बहुत अच्छे साथी आदरणीय भाई रणधीर आर्य जी, रिसालिया खेड़ा से हमारे बीच में समागत यज्ञ के भक्त महात्मा अमिलाल आर्य जी, आदरणीय हमारे यशवीर जी और दूर दराज से आए हुए समस्त ऋषि भक्त आर्यजन, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, उपस्थित छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कवि रत्न प्रकाश जी की पंक्तियां मैंने आपके बीच में गुनगुनाई। पहचान ना पाया मैं तुमको, फिरा भटकता गिरी गहवर में, वन उपवन और नगर नगर में। लोग उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहां नहीं जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एक मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए एक लंबी भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ को एक नौजवान बड़े ध्यान से देख रहा था कि अचानक मंदिर से एक पुजारी निकल करके आया। माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनना बात को। तो उस पुजारी ने उस नौजवान से कहा, क्या तुम्हें भी भगवान के दर्शन करने हैं? तो उस नौजवान ने कहा, हाँ मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो फिर एक काम करो, 21 रुपए का एक VIP पास बनवा लो, शॉर्टकट से भगवान के दर्शन करा दूंगा आपको। उस नौजवान ने पुजारी की ओर देखा और देख करके कहने लगा, पुजारी जी 501 रुपए को 21 रुपए का तो रहने दो, 501 रुपए का मेरा VIP पास बना दो, पर अपने भगवान से ये कहो कि मंदिर से बाहर आकर के मिल ले। तो पुजारी हंसा और हंस करके बोला, क्यों मजाक करते हो, भला भगवान भी मंदिर से बाहर आते होंगे। इसने फिर कहा कि देख लो पुजारी साहब, 501 रुपए का सवाल है, अपने भगवान से कहो कि मुझसे मेरे घर आकर के मिलने। बस अब की बार पुजारी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके बोला, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तो उस नौजवान ने भी सादगी से कहा कि पुजारी जी मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं कि तुमने भगवान को समझ क्या रखा है, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है। माता बहनों, जब आप वेद की शरण में जाओगी ना, तो वेद कहता है अकामो धीरा स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्चन नः। वेद कहता है कि परमात्मा की कोई कामना नहीं है, कामना रहित है, पर कामनाओं को पूरी करने वाला है। उस परमात्मा को ना दूध की आवश्यकता, ना उस परमात्मा को पुष्प की आवश्यकता, ना उस परम पिता परमात्मा को कपड़े की, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा विचार करो आप लोग, जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसके बाहर निकलने से पहले बोलो दूध की व्यवस्था कौन करता है? कौन करता है माताओं बहनों? वो परम पिता परमात्मा करता है। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, इन सब पर पुष्प और फल अगर कोई लगाता है तो वो परम पिता परमात्मा लगाता है। उस परम पिता परमात्मा को किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। उस परम पिता परमात्मा को कभी भी देने का प्रयास मत करना। उस परम पिता परमात्मा से हमेशा हमेशा लेने का प्रयास करना, उस परमात्मा से लेने का प्रयास करना।
याद आती है घटना। कहते हैं राजा अकबर एक बार घूमते घूमते रास्ता भटक गया और एक किसान के पास में चला गया। किसान नहीं जानता था कि ये राजा अकबर है। राजा अकबर को भूख लगी थी, किसान ने उसको रोटी दे दी खाने के लिए, खेत में था। तो राजा अकबर ने एक बात कही कि किसान, कभी कोई विपत्ति आए तो मेरे पास में आना, तुम्हारा जो काम होगा, जो आवश्यकता होगी, मैं उस आवश्यकता को पूरी कर दूंगा। जीवन के अंदर सुख दुख लाभ हानि ये सब अतिथि की तरह से बारी बारी से आते और जाते रहते हैं। किसान दुखी था, कोई काम पड़ गया, उसको याद आया कि अकबर ने जो है कहा था कि कोई आवश्यकता पड़े, कोई काम पड़े, चलो आज अकबर के दरबार में जाता हूँ, अकबर के पास में जाता हूँ और उससे जाकर के सहायता लेकर के आऊंगा। जब अकबर के दरबार में पहुंचा, पूछा मैं अकबर से मिलना चाहता हूँ। अकबर ने उसको देख करके पहचान लिया। तो उस समय नमाज का जो है समय था, नमाज पढ़ रहा है राजा अकबर, हाथ उठा रहा है, हाथ उठा करके अपनी नमाज को अदा कर रहा है। जब नमाज पढ़ ली तो किसान ने सहायता की तो बात की नहीं, पहले यही पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे थे, क्यों हाथ फैला रहे थे, क्या कर रहे थे ये। बोले किसान, तू अगर ये बात जानना चाहता है तो सुन, मेरे पास में जो कुछ भी है ये खुदा का दिया हुआ है, वो मुझे देता है, मैं उससे मांगता हूं। तब किसान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब तुझको इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव दे सकता है तो क्या मेरे जीवन गुजारे के लिए वो मुझको इतना भी नहीं देगा, तो मैं तुझसे क्यों मांगू, मैं तो उससे मांगूंगा जिससे तू मांगता है। इसलिए माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, उस परम पिता परमात्मा से मांगना चाहिए। वो देता है, वो छप्पर फाड़ के देता है, उस परमात्मा से हमें मांगना चाहिए। पर आज हमारी मांगे बदल गई। आज हम परम पिता परमात्मा से सौदेबाजी करते हैं। क्या सौदेबाजी करते हैं कि यदि मेरी नौकरी लग गई ना, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, यदि मेरे पास में बालक हो गया, यदि मेरा व्यापार चल गया, मैं पास हो गया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ध्यान देना, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के साथ में सौदेबाजी है। और भक्ति में सौदेबाजी नहीं चलता, भक्ति में तो समर्पण चलता है, समर्पण चलता है। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयाने जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सत्या सिद्धि भवेन्नः। समर्पण के भाव लेकर के जाओ उस परमात्मा के पास में। पर आज स्थिति क्या हो गई है, उसके चरणों में हुआ ध्यान हमारा ही नहीं, हमको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने दिल से कभी, तूने दिल से कभी उसको तो पुकारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। कभी परमात्मा की भक्ति करते हुए निष्काम भावना से, हृदय से कभी उस परम पिता परमात्मा को पुकारा ही नहीं। बस ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते रहे जिससे प्रार्थना का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि परम पिता परमात्मा के पास में यदि जाओ तो समर्पण के भाव लेकर के जाना, समर्पण के भाव लेकर के जाना कि प्रभु तू मैं हो जा और मैं तू हो जा। जब ये जीवन के अंदर भाव आ जाते हैं तो भक्ति की सारी मनोकामनाएं परम पिता परमात्मा पूरी कर देता है, सारी मनोकामना वो परमात्मा पूरी करता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना देना। राजी ओ प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। कब पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। धरती और सागर
करके सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। निवेदन करने लगा हूं कि जो परम पिता परमात्मा का के प्रति समर्पण करता है, जो उस परम पिता परमात्मा को, आदरणीय विजेंद्र जी 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। समर्पण के भाव जब भक्त के अंदर आ जाते हैं, जब भक्त सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा को पुकारता है, तो ध्यान देना क्या मिलता है। परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा का बल इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी ईश्वर का भक्त विचलित नहीं होता है। पहाड़ जैसे मुसीबत को सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है, भक्त का यश फैल जाता है। जो पंक्तियां मैंने आपके बीच में गुनगुनाई थी कि मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, सर अपना झुका देना। मुझे याद आती है घटना महर्षि दयानंद जी के जीवन की, जो परम पिता परमात्मा के भक्त थे। पंडित चमुपति जी ने अच्युतानंद जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि स्वामी जी आपका मेरे महर्षि दयानंद जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की कुछ चर्चा करो। तो अच्युतानंद जी कहते हैं कि चमुपति जी, मैं रेशमी वस्त्रों को पहन करके हाथी पर सवार होकर के आगे आगे बाजे बजते गए, लोग पुष्प बरसाते गए। जब मैं व्याख्यान वेदी पर उपस्थित हुआ तो राजा ने माला डाल करके, सोल उड़ा करके नगर के लोगों ने, माताओं बहनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा सम्मान किया। पर बीच में ही रोकते हुए चमुपति ने पूछा, मेरे दयानंद के साथ में कौन था? मेरे दयानंद की बात मुझको सुनाइएगा। जब दयानंद की बात आई तो ये कहा, उसके तन के ऊपर रेशमी वस्त्र नहीं थे, उसके साथ में कोई चेला और चेली नहीं था, किसी ने 2 पुष्पों की माला डाल करके उसका सम्मान नहीं किया था। अगर कोई उसके साथ में था, अगर कोई उसका सहारा था, तो वो ईश्वर भक्ति का सहारा था, ईश्वर भक्ति का सहारा था। ये बात कह करके पंडित अच्युतानंद जी फपक फपक करके रो पड़े, आंखों में से अश्रुधारा बह चली। इतिहास के पन्ने गवाही देते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थी ऋषिवर दयानंद जी के नाम से ही भय खाते थे। ये कहा करते थे कि उस दयानंद से तो नजर से नजर मिलाने का साहस नहीं होता, तुम शास्त्रार्थ की बात करते हो। तो स्वामी जी मुस्कुरा करके कह देते थे, फिर भाई पर्दा बीच में डलवा करके शास्त्रार्थ करा लो। काशी की नगरी विद्या की नगरी है, उस काशी की नगरी को हिला करके रख दिया था। चर्चा किया करते थे, काशी के में रुका पड़ गया यो कौन स्वामी आ गया। प्रार्थना किया करते थे कि कहीं वो दयानंद इस काशी की नगरी में आ गया तो हमें छठी का दूध याद दिला देगा, हमारी दुकानें बंद कर देगा, हमारी पेट पूजा बंद करा देगा, हमारी जो ये पूजा हो रही है ये बंद करा देगा, हमारी दुकानें बंद करा देगा। और ऐसा ही हुआ। मैं निवेदन करने लगा हूं कि आप ऋषिवर दयानंद जी के यदि मूल में जाएंगे तो आदि मूल में परमेश्वर को पाओगे, परमात्मा की भक्ति को पाओगे। उस परमात्मा की भक्ति से इतना आत्मबल ऋषि का बढ़ गया था, इतना तेज, इतनी विद्या उसकी बढ़ गई थी कि बड़े बड़े पहलवान ऋषि के सम्मुख जाते हुए भय खाते थे, डर जाते थे। कई लोगों ने
कई लोगों ने योजना बना करके पहलवानों को महर्षि दयानंद जी के सामने डराने के लिए, दबाने के लिए भेजा। तो जब वो दयानंद के सामने आते थे तो एक बार दयानंद जी ने लंगोट को निचोड़ करके और ये कहा कि यदि तुम मुझे पराजित करना चाहते हो तो इस लंगोट में से 2 बूंद पानी की निकाल करके दिखा दो, मैं अपने आप को पराजित मान लूंगा, मैं अपने आप को पराजित मान लूंगा। 2 बूंद तो दूर की बात रही, 2 बूंद दूर की बात रही, 1 बूंद भी वो पानी ना निकाल सके और वापस लौट गए। दयानंद जी में बहुत गजब का बल था, उसने वेद की आज्ञा का पालन किया था। वनम उपास्व अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर कैसे हो, पत्थर के समान मांसपेशियां हो, हमारे शरीर में बल का संग्रह हो, बल का सागर हो, ये वेद कहता है। और ऋषिवर दयानंद जी के जीवन की अनेक घटनाएं आती हैं। कहते हैं कि एक किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। किसान का बड़ा सम्मान करते थे ऋषि दयानंद जी। भूखे थे ऋषि दयानंद जी, भूखे 4 दिनों से भूखे थे। एक किसान के खेत में बैठे हुए हैं, बैंगनों का खेत है वो, किसान वहां पर नहीं है, भूखे बैठे हुए हैं। सुबह हुई, किसान आया, किसान से आज्ञा ली, किसान मैं भूखा हूं, तेरे 2 बैंगन खा सकता हूं क्या? ओहो, किसान ने कहा स्वामी जी ये खेत आपका है, आप मेरी अनुमति के बिना भी तो इसको प्राप्त कर सकते थे। तो स्वामी जी बोले मैं किसी की आज्ञा के बिना कोई चीज का, किसी चीज का सेवन नहीं करता हूं। भूखा रहा वो ऋषि कई दिनों तक, और भूखा ही नहीं रहा, विष के प्याले पिए उस ऋषि ने। सांप फेंक करके मारे, पत्थर फेंक करके मारे, उसका अपमान किया, उसको बला, बहुत कुछ कहा। मैं तो निवेदन करने लगा हूं कि एक किसान की गाड़ी गाने में फंस गई। किसान बड़ी बर्बरता के साथ में जो है लठ बरसा रहा था बैलों के ऊपर। ऋषि दयानंद जी ने वो नजारा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दयानंद तो दूसरे के दुख को देख करके रो पड़ता था, अपने दुख में नहीं रोता था। देख लेना आप कभी अंतिम समय ऋषि का, जब विष फफोले बन करके फूट रहा है। डॉक्टर अली मर्दान कहते हैं कि सहनशीलता का इतना बड़ा व्यक्ति आज तक मैंने संसार के अंदर दूसरा नहीं देखा है, जिसको इतना भयंकर विष दे दिया हो, विष फफोले बन करके फूट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक तेज, एक मुस्कुराहट, वेद का मनोहर गान कर रहे हैं। ओहो, मैं वो चर्चा करने लगा हूं कि वो अपने दुख में कभी नहीं रोया। किसान की गाड़ी फंस गई तो किसान से कहा ओ किसान, इन बैलों को छोड़ दे, तेरी बैलगाड़ी को मैं निकालूंगा। उस किसान ने बैलों को एक पेड़ से बांध दिया। तब ऋषिवर दयानंद जी ने एक प्राणायाम भर के और उस बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। किसान ने जब ये नजारा देखा ऋषि दयानंद जी का तो चरणों में गिर गया और कहने लगा स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। तो दयानंद जी बोले अरे मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपनी पीड़ा को समाप्त किया है। तू कोड़े इन बैलों के ऊपर बरसा रहा था और इसका दर्द मेरे पास आ रहा था, इसका दर्द मुझे हो रहा था। आर्यों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो ऋषि, वो ईश्वर भक्त ऋषि था, वो वेद भक्त ऋषि था, वो गो भक्त था, वो नारी भक्त था। मैं क्या क्या कहूँ, मेरे पास में तो शब्द नहीं है, मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा को जानता है वो शिव को नहीं जानता, जो शिव को जानता है वो हनुमान को नहीं जानता, जो हनुमान को जानता है वो राम को नहीं जानता, जो राम को जानता है वो कृष्ण को नहीं जानता, जो कृष्ण को जानता है वो दयानंद को नहीं जानता, पर जो दयानंद को जानता
को जानता है, जो दयानंद को जानता है, वो इन सबको जानता है। मैं निवेदन करने लगा हूं, वो ऋषि आगे बढ़ता चला गया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा उस ऋषि ने। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहों में, पल भर ना रुका योगी, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहों में, पल भर ना रुका योगी, कि पग पग बढ़ता गया। वेद जान है ईश्वर का, सोच समझ कर मान लिया, तुम मचा कर रख दूंगा अपने दिल में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया, एक के हालत भारत की, तिलक तिलक कर रोता रहा, पाखंड और जालत पर बहुत दुखे मन होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, वही जड़ से उखड़ता गया, पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहों में, पल भर ना रुका योगी, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बन के संग आते रहे, शास्त्रार्थों से कुछ न बना, छल व प्रपंच रचाते रहे। छुपते छुपते कभी मारने को आते, छुपते छुपते कभी मारने को आते, उन सबको रगड़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहों में, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों में, पल भर को सुख पाया नहीं, जाने पे संकट लाख सहे, पद घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे लड़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहों में, पल भर ना रुका योगी, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। वो सबको रगड़ता गया, वो
के पग पग बढ़ता गया, वो सबको रगड़ता गया, वो हर मोर्चे पे अड़ता गया। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि उस परम पिता परमात्मा से हमें भक्ति। आदरणीय हमारे ओम प्रकाश जी 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं और समय दौड़ चला है, इसलिए निवेदन करने लगा हूं कि उस परम पिता परमात्मा से ही हमें मांगना चाहिए और निष्काम भावना से सच्चे मन से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सुरेंद्र जी की माता जी भी 50 रुपए देकर के आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और ये जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, आपने अभी गायत्री मंत्र सुनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। पर उस गायत्री मंत्र के साथ में एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ये आपका विद्यार्थी काल है और इस समय जो याद कर लोगे ना, बस इसी समय याद कर लोगे। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, सुनना जरा ध्यान से। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, एक तो अर्थ ये है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट करता है तू। एक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संध्या में जो गायत्री मंत्र आया उसमें किया। तो मैं उस अर्थ का जो है आपसे निवेदन करूंगा कि उस अर्थ को याद करना। जब कोई पूछे कि गायत्री मंत्र का अर्थ सुनाओ, तो वो अर्थ सुनाना आप। उस अर्थ में ऋषि का अर्थ है, वो महर्षि दयानंद जी का समाधि में किया हुआ अर्थ है वो, और वो मेरे याद है, मैं आपको सुना देता हूं इसका अर्थ। सभी बड़े ध्यान से सुनिए। जो ऋषि ने लिखा वो मैंने बड़ी श्रद्धा से उसको याद किया। ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य ईश्वर परमात्मा आदि सभी नाम लग जाते हैं। भू जो प्राणों का भी प्राण, भुवा सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा, उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, भरगा सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तब उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा नह हमारी धिया बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करे, प्रचोदयात प्रेरणा करे। ये अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है। इस अर्थ का चिंतन गायत्री मंत्र के साथ में यदि होता है तो बुद्धि बढ़ती है। इस अर्थ को याद करना ऋषि का अर्थ है। बड़ी गहराई लिए हुए है, बड़ा विज्ञान लिए हुए है। तो ज्यादा चर्चा ना करता हुआ, बस समय दौड़ चला है। आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से, माताओं बहनों ने बड़े ही ध्यान से सुना, सभी आर्यजनों ने बड़े ध्यान से सुना। मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और यही अब शांति पाठ करके फिर अपने अपने घरों में जाकर के अपने अपने कार्यों को जल्दी से संपन्न करके अपने बच्चों को साथ में लेकर के 8 बजे का जो सत्संग है उसमें भी आप उपस्थित अधिक से अधिक संख्या में होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आइए अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, ओषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, माता भगवती सीता की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की, माता रूपमणि की, महर्षि स्वामी दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी आत्मानंद की, पंडित लेखराम की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर वीरांगनाओं की,
वेद की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको